Assalamu alaikum dear students. It's maths class 7 exercise 1.15 question number 6. Ammar wants to buy an air conditioner of price rupees 2 lakhs. If the rate of GST is 17%, then find how much money Ammar has to pay. एयर कंडीशनर की एक्चुअल प्राइस है 2 लाख रुपए, उस पर जनरल सेल्स टैक्स है 17%। आपको ये बताना है कि अम्मार को एसी ख़रीदने में टोटल कितने पैसे पे करने हैं। Price of AC is rupees 2 lakhs. Rate of GST general sales tax 17%. Amount of GST उसने कितना GST पे किया है फिर टोटल 17% मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल और आइटम। 17% मीन 17 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 lakhs। जीरोस को जीरो से कैंसिल करें। 17 2s are 34, 1 2 3 zeros, 1 2 3, there is the amount of GST 34,000 rupees। मनी अम्मार हैज़ टू पे, अम्मार को टोटल अब कितने पैसे पे करने पड़े हैं। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एयर कंडीशनर 2 lakhs प्लस अमाउंट ऑफ GST 34,000 रुपीज़। ही हैज़ टू पे इन एक्चुअल 2,34,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7। द प्राइस ऑफ वन चेयर इज़ रुपीज़ 5,000। एक कुर्सी की कीमत 5,000 रुपये है। फाइंड द अमाउंट ऑफ GST ऑन 50 सच चेयर्स। आपको 50 ऐसी कुर्सियों की कीमत फाइंड आउट करनी है एट द रेट ऑफ 17%, जिसके ऊपर 17% का GST भी अप्लाई होता है। प्राइस ऑफ वन चेयर 5,000 रुपीज़। प्राइस ऑफ 50 चेयर्स 50 मल्टीप्लाइड बाई 5,000। 5 5s are 25, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2,50,000 रुपीज़ की 50 चेयर्स आएंगी। रेट ऑफ GST 17% है। अमाउंट ऑफ GST कितना है 17% मल्टीप्लाइड बाय 2,50,000। कटिंग्स करें, जीरोस को यहाँ कैंसिल करें। 17 को 2500 के साथ मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट द आंसर 42,500 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8। वकार परचेज 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स फॉर रुपीज़ 350। वकार ने बिस्किट्स के 10 पैकेट ख़रीदे हैं 350 रुपये में। ही पेड VAT ऑफ रुपीज़ 42 ऑन 10 पैकेट्स। उसने यहाँ पर पे किए हैं 42 रुपीज़। VAT टैक्स होता है ये भी। फाइंड द रेट ऑफ GST ऑन दीज पैकेट्स। आपको GST बताना है इन 30 बिस्किट्स के पैकेट्स के ऊपर उसने कितना पे किया है। VAT स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडिड टैक्स, ये भी टैक्स ही है। उस पर उन्होंने उसकी आपको रेशो नहीं दिया, अमाउंट बताई है। आपको ये बताना है कि GST का रेट क्या है। आपने हम परसेंटेज में वैल्यू बतानी है। उन्होंने आपको एक्चुअली 42 रुपीज़ बता दी हैं वैल्यू एडिड टैक्स की, आपको परसेंटेज बतानी है। लेट द रेट ऑफ GST X%, ये वेरिएबल है, ये हमने बताना है। रेट हमसे उन्होंने पूछा है X%। प्राइस ऑफ बिस्किट्स 350 रुपीज़। अमाउंट ऑफ GST 42 रुपीज़। अभी अमाउंट ऑफ GST मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ GST, ये देखें, अमाउंट ऑफ GST मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ GST इक्वल्स टू 42 रुपीज़। अभी 350 मल्टीप्लाइड बाय X बाय 100, X के साथ परसेंटेज है तो X बाय 100। अभी क्या करेंगे, हमें इस X को सारी वैल्यू से अलग करना है, वेरिएबल को। X इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 350। ये 350 X के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड होगा। ये 100 X के साथ डिवाइड हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से कुछ आपकी वैल्यू बनेगी। X इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 350। कैंसिल करें, सारी कटिंग्स करें, यू विल गेट द आंसर 12%। तो उसको 12% VAT वैल्यू एडिड टैक्स पे करना पड़ा है। नवीद परचेज द शॉप ऑफ वर्थ रुपीज़ 65 लैक्स। नवीद ने एक दुकान ख़रीदी है जिसकी मालियत है 65 लाख रुपए। ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स वर्थ रुपीज़ 5,20,000। उसने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है 5,20,000 रुपये का। व्हाट वाज द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स का रेट बताना है। लेट द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स X%। वर्थ ऑफ शॉप 65 लाख रुपीज़। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो उसने पे किया है 5,20,000 रुपीज़, ये उन्होंने आपको बताए हैं।
अभी जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है, रेट परसेंटेज में मल्टीप्लाइड बाय जो अमाउंट पे की है टैक्स की, 5,20,20 सॉरी जो एक्चुअल वैल्यू है शॉप की प्राइस की 65 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल अमाउंट जो कि प्रॉपर्टी टैक्स की उसने पे की है 5,20,000 रुपीज़। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, x परसेंट मीन्स x बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 65 लैक्स, ये ऐसे ही चलेगा, जीरोस को कैंसिल करें, पीछे क्या बचा आपके पास x मल्टीप्लाइड बाई 3 ज़ीरोस बचेंगे इक्वल्स टू, ये वैसे ही चलेगा। अभी हमें x को अलग करना है, x इक्वल्स टू 5,20,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 65,000 रुपीज़, कैंसिल करें एंड यू विल गेट द आंसर 8%। 8% उसको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ा। Ali sold a plot for rupees 5 lakhs by an agent who received 2.5% कमीशन। अली ने एक प्लॉट बेचा है 5 लाख रुपए में, 50 लाख रुपए में, और एजेंट ने उससे 2.5% के हिसाब से कमीशन लिया है। फाइंड अमाउंट ऑफ कमीशन, आपको कमीशन की अमाउंट बतानी है कि एजेंट ने उससे कितने पैसे लिए हैं। वर्थ ऑफ प्लॉट 50 लाख रुपीज़, रेट ऑफ कमीशन 2.5%, अमाउंट ऑफ कमीशन उसमें आप रेट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल अमाउंट के साथ, 2.5% के हिसाब से 25/10, डेसिमल की जगह पे 1, एक डिजिट 1 ज़ीरो, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 100 कहाँ से आया, परसेंटेज का, 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 50 लाख, ज़ीरोस को कैंसिल करें, 25 5 आर 125, 123 123, यानी एजेंट को उसे कमीशन में 1,25,000 रुपये पे करना पड़ा।